दोस्तों, नाम मनीष चोपड़ा, पेशे से एक आईटी कंसल्टेंट हूँ। वाइफ पूजा चोपड़ा, वो भी आईटी कंसल्टेंट, 2 बच्चे। और आज से 8.5 साल पहले मोदी केयर का सफर शुरू किया था। उससे पहले का जो मेरा जर्नी था वो एक जॉब करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, इंडिया की लीडिंग एमएनसी इन्फोसिस, वहां पर सीनियर कंसल्टेंट था। और उसके बाद कुछ और देखा, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया आईटी कंसल्टेंसी का, उसमें भी काफ़ी मेहनत की, ग्रो किए। लेकिन लाइफ में जो फ्रीडम चाहिए थी, जो फ्री बर्ड बनना चाहते थे, जो बड़े बड़े सपने थे, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, वो ट्रेडिशनल लाइफ में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो अचानक किसी दोस्त के द्वारा मोदी केयर जाने का मौका मिला। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज किए और मैंने जब देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग कामयाब हैं मोदी केयर के अंदर, तो मुझे लगा यार अगर इतने लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस फिर क्या था दोस्तों, जर्नी शुरू हुई, मोदी केयर ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। और आज दोस्तों भगवान की कृपा से 8 साल के सफर के अंदर साल की 1 करोड़+ के इनकम पे पहुंच गए। 5 गाड़ियां ली, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर, जैगवार, और अभी बेटी को थार लेके दी फ्यू मंथ्स बैक। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ट्रेवल की, और बहुत प्यारा सा एक अमृतसर में एक विला लिया, जहां नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के विलाज हैं। वहीं पर हमारा मोदी केयर का विला हमने लिया, और चंडीगढ़ में भी घर बनाया। तो मतलब जो एक आम इंसान की जरूरतें होती हैं, जो सपने होते हैं, वो भगवान ने सारे पूरे कर दिए दोस्तों मोदी केयर से। आज तो दोस्तों हर रोज सुबह उठते हुए ही और रात को सोने से पहले भगवान के बाद समीर मोदी जी का, पूरी कंपनी मैनेजमेंट का, हमारे कंट्री अपलाइन मेंटर सुरेखा जी का और पूरी टीम का शुक्राना करके ही दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो भगवान ने मोदी केयर हमारी झोली में डाल दिया। सच में ऐसे लगता है जैसे कोई पुण्य कर्मों का फल था हमारा पिछले जन्म का, जो मोदी केयर हमारी जिंदगी में आ गया। और टुडे वी फील वेरी ब्लेस्ड, और बड़ा कंटेम्प्ट फील करते हैं जिस पोजीशन पे हम हैं, जहां पर थे और जहां पर ले आए। ये मटेरियलिस्टिक चीजें तो मिली मिली हैं दोस्तों, बहुत ही प्यार, मान सम्मान मिला। कल ही एक चैट विद सुरेंद्र पे हमारा इंटरव्यू आया था, जो रुपेश जी भी बोल रहे थे। उससे पहले भी एबीपी न्यूज पे भी एक प्रोग्राम आया था। ठीक है, तो बहुत ही प्यार दिया मोदी केयर ने और बहुत ही सम्मान दिया सोसाइटी के अंदर मोदी केयर ने। सो हम दिल से थैंकफुल हैं। ठीक है, और आज का जो सेशन है, जो आज एलडीपी है, शुरू करने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसको शुरू करने से पहले एक कहानी की शुरुआत करना चाहता हूं मैं। एक बार क्या होता है, जापान के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है और बाय बर्थ ही उसकी जो राइट बाजू होती है वो होती नहीं है, राइट। तो आम होती नहीं उसकी। उसके पापा का सपना होता है यार उसको मैंने रेसलर बनाना है। ठीक है, तो जब वो जाता अखाड़े के अंदर, तो जो उसके कोच होते हैं वो बोलते हैं यार इसकी तो बाजू नहीं है राइट, तो ये कैसे कर पाएगा। तो उसके पापा का बड़ा फर्म बिलीफ होता है भी नहीं यार, मैंने इसको करवाना है, रेसलर बनाना है, बढ़िया वाला पहलवान बनाना है दोस्तों। तो वो एनी हाउ वो कोच उसको ले लेता है, उसको सिखाना शुरू करता है। दिन निकलते जाते हैं और एक स्किल कोच उसको सिखा देता बच्चे को। हालात चाहे जैसे मर्जी थे, एक बाजू नहीं थी, लेकिन वो कोच एक स्किल सिखा देता उसको। वो ऐसी स्किल होती है, अगर वो बच्चा वो दाव लगा देता किसी भी लड़ाई के अंदर, तो वो दाव का कोई तोड़ नहीं होता था दोस्तों। वो ऐसी स्किल सिखा दी उसके उस्ताद ने। तो ऐसे फाइट शुरू होनी हुई। पहले लोकल सिटी में होती थी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी शुरू हुई, उसका नाम होना शुरू हुआ। हर फाइट के अंदर जैसे ही वो कामयाब हो जाता था, वो स्किल लगाने के अंदर, वो दाव लगाने के अंदर, तो वो दाव टूट नहीं पाता था और वो जो फाइट होती थी वो जीत जाता था। ऐसे फिर स्टेट लेवल पे आना शुरू हुआ, नेशनल लेवल पे आना शुरू हुआ, तो बहुत नाम हो गया दोस्ता उसका। तो एक बार उसकी इंटरव्यू हुई, तो प्रेस वालों ने पूछा कि यार आपकी बहुत ही एक जबरदस्त स्किल है, जब भी वो दाव आप लगा लेते हो तो कोई भी पहलवान हो वो आपके दाव से निकल नहीं पाता, उस दाव को तोड़ नहीं पाता, आपको हरा नहीं पाता, और अल्टीमेटली आपकी जीत हो जाती है। इसका सीक्रेट क्या है? क्या इसका कोई तोड़ है कोई इसका? तो वो बोलता, ये जो मुझे स्किल मैंने सीखी है, जो मैंने दाव सीखा है, इसका तोड़ है। इसका एक ही तोड़ है, अगर कोई भी पर्सन ये दाव लगा ले, ये स्किल लगा ले,
ये टेक्निक लगा ले तो उसको हराने का, उस दाव को तोड़ने का एक ही तरीका है कि राइट बाजू से पकड़कर उसको नीचे फेंकना होता है, और भगवान ने मेरी राइट बाजू ही नहीं दी है, ठीक है। वो ऐसी यूनिक स्किल थी दोस्तों। सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप एक ऐसी स्किल सीख लो जो आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो बिलीव मी, हालात चाहे कैसे भी हो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, और उस स्किल का नाम है होम मीटिंग। होम मीटिंग एक ऐसी स्किल है दोस्तों, अगर आप होम मीटिंग करना सीख लेते हो ना, तो बिलीव मी, हालात चाहे कैसे भी हो, ऑफर चाहे कोई भी आए कोई ना आए, कोई प्रमोशन आए कोई ना आए, आपके बिजनेस के अंदर हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी दोस्तों। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं अक्रॉस ऑल द कंपनीज, उन सबकी एक जो कॉमन स्किल है ना दोस्तों, जो सभी स्किल्स के ऊपर भारी पड़ जाती है, वो है होम मीटिंग करना दोस्तों। हर एक कामयाब नेटवर्कर की, जिसका बिजनेस स्टेबल है, उसकी जो स्किल है, जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो है होम मीटिंग। आज हम होम मीटिंग के ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों, सारा टॉपिक ही आज होम मीटिंग के अराउंड चलेगा। बिलीव मी, अगर आप इसको आज सीख लोगे, ठीक है, और आप इसको एग्जीक्यूशन करना शुरू करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे फील्ड के अंदर, तो बिलीव मी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके इन मोदी के, ठीक है। तो आज मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। आज जो भी मैं सिखाऊंगा आपको, मैंने अपने गुरु माँ सुरेखा जी से सीखा है, ठीक है। तो आज वही चीजें आपको शेयर करूंगा मैं, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो आइए सीधा उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर आज बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक एक करके धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज काफी चीजें हैं जो आज आप लोगों से शेयर करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले, होम मीटिंग होती क्या है एक्चुअली। होम मीटिंग दोस्तों, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लान होते हैं। एक होता है 1-to-1, जब आप करते हो किसी के घर, जहाँ आप उसके घर जाते हो। फिर ग्रुप मीटिंग होती है जो बाहर होती है, बीओएम मीटिंग, जो होटल में मीटिंग करते हो, ठीक है, जहाँ किसी हॉल के अंदर मीटिंग करते हो, जिसको हम बीओएम भी बोलते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। सब मीटिंग बढ़िया होती हैं। एक हमारे इवेंट होते हैं बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, उसमें भी आप कई बार अपने गेस्ट को लेके जाते हो। सब मीटिंग अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो होती है दोस्तों होम मीटिंग। होम मीटिंग एक ऐसा टूल है दोस्तों, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आज आपको बताएंगे। और अगर आप होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड कर देते हो दोस्तों, तो मिरेकल्स होने शुरू होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। होती क्या है होम मीटिंग एक्चुअली? देखिए, होम मीटिंग क्या होती है, जब आप अपने घर या किसी के घर, डाउनलाइन के घर, तकरीबन 6 से 8 लोगों की मीटिंग करते हो, इंक्लूडिंग योर गेस्ट्स, ठीक है। उनको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो, कुछ सफलता की कहानियां सुनाते हो, जिसको हम टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ ज्वाइनिंग आती है, कुछ ऑर्डर आता है, कुछ कस्टमर बनते हैं। तो उसको हम बोलते हैं होम मीटिंग। मतलब एक घर के अंदर जो हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर 4, 6, 8, 10 लोगों की मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस निकलता है, उसको हम बोलते हैं होम मीटिंग, ठीक है। अब होम मीटिंग के बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले, घर के अंदर जब होम मीटिंग करते हो तो माहौल ना एक कंफर्टेबल सा होता है, एक फैमिली वाला माहौल सा होता है, एक होमली एटमोसफेयर सा होता है। सेकंड बेनिफिट, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे आसान टूल की अगर कोई बात करोगे दोस्तों, वो है होम मीटिंग। सबसे इजी, चीपेस्ट, सबसे सस्ती पड़ती है। अगर आप बाहर मीटिंग करते हो दोस्तों, देखो आपको वेन्यू का भी खर्चा देना पड़ेगा, साउंड का भी खर्चा देना पड़ेगा। तो ये चीपेस्ट टूल है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? कोई खर्चा नहीं है आपका दोस्तों। सिंपल, घर पे आपने व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है, प्रोडक्ट आपने लगाए हुए हैं, डेमो किट रेडी है, बस आप 4, 5, 6 लोग, 8 लोग बैठे हुए हैं। ना कोई साउंड सिस्टम की जरूरत है, आराम से बैठकर या खड़े होकर आप वहां पर मीटिंग कर सकते हो। कोई भी खर्चा वगैरह नहीं आपका होता, कोई कॉस्ट नहीं है, हाई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। देन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सी है। आप उन्हीं लोगों को बुलाते हो जिनको आप जानते हो, उनसे आप थोड़ी बहुत बातचीत करते हो और थोड़ा बिजनेस की बात करते हो, आइडिया की बात करते हो। इट्स कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप 6-8 लोगों इकट्ठे अपने घर पे बुलाते हो, गेस्ट को बुलाते हो, तो इट सेव योर टाइम, मनी और एनर्जी। ये तीनों चीजें आपकी सेव करता है। कहाँ आपने 1-to-1 दिखाना प्लान, उसके घर या अपने घर, तो होम मीटिंग अंदर क्या, आप घर के अंदर ही ज्यादा लोगों को, 6 से 8 लोगों को बुला सकते हो, ठीक है। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना होता, मैक्सिमम 4, 5, 6, 8 इतने लोग बहुत होते हैं जो आते हैं, ठीक है। लेकिन
जितने गेस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो उतने ही गेस्ट को नहीं हमने इनवाइट करना होता है, ठीक है। वो आगे बात करेंगे इनविटेशन के अंदर, ठीक है। कितने लोग आप अगर एक्सपेक्ट करते हो तो कितने लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। देन इससे क्या होता है दोस्तों, आपका ना इनपुट बढ़ जाता है, इनपुट रेशो बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब आप ज्यादा लोगों को बुलाएंगे तो डेफिनेटली उसमें से लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर आपका रिजल्ट आना ही आना है, लोगों ने ज्वाइन होना है या कस्टमर बनना है। ज्यादा एक्शन आपको ज्यादा रिजल्ट देगा ही देगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ एक एक बंदे को टच करना, कहीं कहाँ आपने इकट्ठे दो तो 6 से 8 लोगों को बुला लिया। जैसे कांचे नहीं खेलते थे बचपन के अंदर, अगर एक एक कांचे हम फेलते थे, वो जो पिल बोलते हैं उसको, होल होता है जो, तो प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर इकट्ठे 8-10 फेंक दोगे तो पता है भैया 2-3 तो आ ही जाने उस होल के अंदर, ठीक है। तो ये बेस्ट टूल है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। वाई तो होता क्या है, जब आप घर पे होम मीटिंग कर रहे होते हो, घर पे आप बताते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अप होता है आपका, बोलना सीखते हो आप, ठीक है। क्योंकि एकदम आप 100 लोगों के आगे नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, कुछ लोग होते हैं बेस्ट स्पीकर पहले से ही, वो अलग बात है। लेकिन मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर थोड़ी शाइनेस होती है। तो होम मीटिंग के थ्रू आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ भी होती है दोस्तों। आप डेमो करना सीखते हो, किसी को इनवाइट कैसे करना है ये सीखते हो, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, एक सक्सेसफुल क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सीखते हो, मतलब काम करते कर ऑन जॉब ट्रेनिंग भी इसको बोल सकते हो। साथ साथ एक्शन भी हो रहा है और साथ साथ में आपकी लर्निंग भी हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ऑन जॉब आप सीखते रहते हो। फिर क्या होता है, जब 4-5 लोगों के साथ आप घर पे बैठते हो, 6 लोगों के साथ, तो कम्युनिकेशन ईजी होता है दोस्तों, इजीली ना कनेक्शन बन जाता है आपका, ठीक है। थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड होता है दोस्तों आपका जब घर पे होते हो, क्योंकि घर का माहौल और बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ ऑडिटोरियम का हॉल, वहाँ जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जो घर पे अपनेपन वाली फीलिंग आती है ना, वो दोस्तों बाहर किसी ऑडिटोरियम में वो फीलिंग नहीं आती। तो बेस्ट टूल है दोस्तों होम मीटिंग है। फिर आप इसमें जिसके घर मीटिंग कर रहे हो उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हो आप, उनके मम्मी पापा को इन्वॉल्व कर सकते हो, जहाँ कोई बच्चे हैं भाई बहन है उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो। और बाहर करोगे तो बंदा अकेला आएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट है। फिर अगर आप होम मीटिंग करते रहते हो तो इससे बिजनेस के अंदर ना कंसिस्टेंसी सी आ जाती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रेगुलर बिजनेस आता है, कंसिस्टेंट बिजनेस आता है आपका। ऐसा नहीं है अगर कोई जैसे कोई ऑफर आई तो बिजनेस ऊपर चले जाता है, कई बार ऑफर नहीं है तो बिजनेस नीचे चला जाता है। लेकिन अगर आपने होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड किया हुआ तो ये ऑफर्स वगैरह ना ज्यादा जो बिजनेस की स्टेबिलिटी आपकी उसको डी ग्रोथ कभी नहीं करती, प्लस ही करती हैं। लेकिन जो आपकी एवरेज है ना वो कभी भी नीचे नहीं आती। ये लगातार होम मीटिंग आपको बिजनेस देती रहती है दोस्तों, होम टू होम, होम टू होम, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं होम मीटिंग के जो मैंने आपको बताए। अब पर्पस क्या होता है होम मीटिंग का, व्हाई वी डू होम मीटिंग्स। पहला पर्पस क्या है दोस्तों, होम मीटिंग करने से हमारे कस्टमर बनते हैं दोस्तों। और मोर ओवर कई बार क्या होता है, मैंने देखा कोई एक बंदा होता है जिसको आपने ज्वाइन करवाया, वो एक बार तो अपना 120 पे भी कर लेता है, दूसरी बार भी कर लेता है, लेकिन बाद में वो नहीं कर पाता। क्यों? थोड़ा स्टॉक उसके पास पड़ा होता है, तो उसको यार डर लगता है कि यार पहला स्टॉक तो मेरा निकला नहीं है, मैं दोबारा क्यों ऑर्डर डालूं। वो धीरे धीरे ना थोड़ा नेगेटिव होना शुरू होता है। होम मीटिंग क्या करती है, अगर आपने उसके घर पे एक प्रोडक्ट बेस होम मीटिंग कर दी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, तो होगा क्या, उसके कुछ कस्टमर बन जाते हैं दोस्तों। देखो जो भी मीटिंग करते हो, अगर आपके 5-6 भी गेस्ट आए तो ऑल द गेस्ट विल नॉट ज्वाइन मोदी केयर एज ए कंसल्टेंट। सम ऑफ देम क्या होता है, कुछ कस्टमर बन जाते हैं, वो बोलते हैं यार हमें बिजनेस तो नहीं करना, लेकिन हाँ प्रोडक्ट आपके बड़े अच्छे लगे हमें, तो हम आपके कस्टमर बन जाते हैं। अब होता क्या, अगर आप 2-4-5 भी किसी की मीटिंग कर देते हो बीइंग अपलाइन, तो होगा क्या, उसके 10-15-20 कस्टमर बन जाते हैं छोटे छोटे। कोई 200 का सामान ले रहा है, कोई 300 का, कोई किसी महीने ले रहा है, कोई एक महीने लेगा, अगले महीने नहीं लेगा, कोई उससे अगले महीने लेगा। तो होगा क्या, अगर किसी को आपने 100 पीवी 120 पीवी करने के लिए बोला है, तो उसका 2-3 हजार रुपए की इजिली रिटेलिंग हो जाती है दोस्तों। तो जब किसी की कम से कम मान लो 60 पीवी की रिटेलिंग भी होनी शुरू होगी, हमने रिटेलिंग करनी सिखा दी उसको बाय होम मीटिंग्स, ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, आपका जो बिजनेस है वो नीचे नहीं जाता। लोग हर महीने फिर लॉयल्टी में आते रहते हैं, लॉयल्टी लेते रहते हैं, हर महीने परचेज डालते रहते हैं दोस्तों। तो होम मीटिंग का पहला पर्पस क्या होता है, जो टीममेट हमारे साथ ज्वाइन किया है उसके कुछ कस्टमर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं होम मीटिंग, और आपको कंसिस्टेंट बिजनेस देती है। दूसरा बोलते ना जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी ज्यादा मौज। तो
हम न्यू ज्वाइनिंग्स उठा सकते हैं होम मीटिंग कर करके। मतलब वी कैन क्रिएट न्यू कंसल्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ होम मीटिंग्स। तो होम मीटिंग जब हम करेंगे, मान लो आपने महीने में 4 होम मीटिंग की अपनी टीम में, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हफ्ते में एक भी होम मीटिंग करते हो, तो हर होम मीटिंग में मान लो 5-6 भी गेस्ट आते हैं, तो 20 आए, तो 20 में से इजीली 4-5 आपके कस्टमर बन जाएंगे और 5-6 लोग आपके ज्वाइन कर जाएंगे दोस्तों। तो होगा क्या, कस्टमर भी बन गए और सेकंड पर्पस भी हमारा हल हो गया, कंसल्टेंट भी आ गए। देन तीसरा पर्पस क्या था, होम मीटिंग के थ्रू हम ना कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी के घर होम मीटिंग करते हो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जिसके घर पे होम मीटिंग की, वो कई बार वो इंटरेस्ट ज्यादा लेना शुरू करते हैं, आपको पता चलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है या थोड़ा ठीक ठीक टाइप का है, बोलता कैसे है, अच्छा बोलता है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, उसकी रिलेशन बिल्डिंग कैसी है लोगों से, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ उसने 20 कॉल की और एक भी बंदा नहीं है। ठीक है, आपको पता चलता है भी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जब आप किसी के घर पे जाके होम मीटिंग करते हो। तो यू कैन आइडेंटिफाई द लीडर्स कि भैया अगला लीडर कौन है जिसके साथ मैंने काम करके उसको अपलिफ्ट करना है, उसको बिल्ड करना है दोस्तों। देन हम जो थर्ड पर्पस है, डेवलप लीडर्स। ठीक है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मान लो आपने 10 घरों में मीटिंग की और 10 में से आपको पता चला यार ये 4 बंदे बहुत सही हैं, तो फिर आप क्या करते हो, आपका जो नेक्स्ट फोकस होता है ना दोस्तों, वो ना सही जगह पे पड़ता है दोस्तों, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते, आप उन 4 लीडर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके बाद आप फिर क्या करते हो, उनको बिल्ड करना शुरू कर देते हो। तो ये हमारे 4 मेन पर्पस होते हैं होम मीटिंग करने के। नंबर 1, हमें नए कस्टमर मिलते हैं। नंबर 2, हमारे कंसल्टेंट नए आते हैं, न्यू ज्वाइनिंग्स आती हैं, और हम कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको आगे आगे बिल्ड करना है, जिनको राइजिंग स्टार जिन्होंने बनना है, जिन्होंने डायरेक्टर जाना है और आगे लेवल करना है, और उनको फिर हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पर्पस होते हैं। और कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ, 5C रूल्स बोलते हैं। पहली बात, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कोई भी आपको मिलते हैं, जब आप उनको कोई कॉम्प्लीमेंट देते हो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हो, जो चीज आपको अच्छी लगती है, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं होम मीटिंग के अंदर। आप कितनी नॉलेज रखते हो, लोग इसकी केयर नहीं करते। आप लोगों की केयर कितनी करते हो, लोग इसकी पूरी नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो हमेशा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देना। किसी ने कोई ड्रेस अच्छी डाली है या किसी ने कुछ अच्छा बोला है, आपने कुछ पूछा मीटिंग में, ठीक है, वो भी आगे बातें करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट वो वाला जो फर्स्ट है वो याद रखना है। क्रिएट क्यूरियोसिटी। ठीक है, जब भी आपने किसी को इनवाइट करना तो क्यूरियोसिटी के थ्रू इनवाइट करना था दोस्तों। कैसे करना वो भी उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब आप अपने गेस्ट को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इनवाइट करते हो होम मीटिंग के लिए, तो जो इनविटेशन स्क्रिप्ट होती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी आपने ना क्यूरियोसिटी डालनी है, थोड़ी आवाज धीमी धीमी नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ डालना है आपने, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, थोड़ी पिच ऊपर रखकर बोलना होता है। ठीक है, तो वो भी डिटेल में भी बात करेंगे। थर्ड क्या था, कम्युनिकेट बेनिफिट्स। जब आप किसी को हम इनवाइट करते हैं इवेंट में आने के लिए, तो उसको फायदे उसका बताना होता है। उसको ये ना लगे भी इसका फायदा है, जब आप इनवाइट करते हो, ठीक है, उसका फायदा लगना चाहिए। ठीक है, वो भी बात करेंगे। कमिटमेंट इज द की। अगर आपने मीटिंग कर ली हो मीटिंग की, तो दोस्तों एक बात याद रखना, आपने उनसे कमिटमेंट जरूर लेनी है, गेस्ट से। ऐसा ना हो कि आपने जल्दी हाँ जी मेरे घर पे इतने बजे मीटिंग, आप आ जाना। कमिटमेंट लेनी होती है भी आप इतने बजे मेरे घर पे आ जाना, शाम को इकट्ठे मिलते हैं 5 बजे मेरे घर पे। कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने होते, मतलब वो बंदा ना विजुअलाइज करना शुरू कर दे, हाँ यार ठीक है मैंने 5 बजे उसके घर पे जाना है। ठीक है, फिर उसको बोल, जैसे घर पे शादी हो कई बार, तो क्या होता है दोस्तों, हम इनवाइट करते हैं ना, और लोगों से कमिटमेंट भी लेते हैं कि भैया लेट मत हो जाना, इतनी तारीख को शादी है, इतने बजे पहुंच जाना, ठीक है, इस पैलेस में आ जाना। पैलेस का नाम भी बताते हो, एड्रेस भी बताते हो, उससे कमिटमेंट लेते हो, कौन कौन आ रहा है शादी में, सबको लेके आना, बच्चे आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, आंटी अंकल आ रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे शादी जब होती घर पे, इवेंट होता घर पे, कोई भी ऐसा प्रोग्राम, तो जैसे एक्साइटमेंट नहीं होती, ऐसे जब होम मीटिंग आपके घर पे हो, तो ऐसे चाह चढ़ जाना चाहिए हमें यार कि हमारे घर पे आज होम मीटिंग है। उस एक्साइटमेंट के साथ हमने लोगों को इनवाइट करना होता है। ठीक है, फिर कल्टीवेट रिलेशंस। अगर मान लो कोई नहीं आ रहा मीटिंग पे, कई बार शादी में भी होता ना, लोग बोल के भी नहीं आते, आप कार्ड भी देते हो फिर भी नहीं आते। ठीक है, टेम्पररी, ठीक है, थोड़ा सा लगता है यार दुख, बैड फील होता है आपको, लेकिन अगर होम मीटिंग में भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है, टेम्पररी कई बार फील होता है बंदे को, लेकिन कभी भी हमने उनके साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करने दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, अगर आपने रिलेशन खराब कर लिए,
हो सकता है वो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो उसकी जिसके कारण वो नहीं आया। अगर हमने रिलेशन खराब कर लिया ना तो वो अगली मीटिंग जब होनी अगले वीक या 15 दिन बाद वो दोबारा कभी आएगा नहीं फिर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो रिलेशन ही खराब करना, ये था 5C फार्मूला। अब अ, हमने अब होम मीटिंग जो करनी है उस पे लोगों को इनवाइट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है लिस्ट बनानी है हमने। ठीक है, लिस्ट बना के इनवाइट करना है। अलग अलग तरीके हैं जो आज मैं आपको इनवाइट बताऊंगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कुछ ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी ऑप्शन आपके लिए काम कर रही, स्क्रिप्ट काम कर रही है, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ अलग अलग चीजें बताता हूँ, जैसे बिजनेस इनॉग्रेशन इनवाइट। लोगों का अब ये बोल सकते हो कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया और उसका मेरे घर पे इनॉग्रेशन है, तो आपने जरूर अपने दर्शन देने हैं, आपने जरूर अपने पांव हमारे घर पे डालने हैं। ठीक है, बी वेरी हम्बल। ठीक है, पॉस्चर के साथ, बैगिंग नहीं करनी कभी। और जब भी इनवाइट करना, खड़े होकर इनवाइट करना, बैठे बैठे नहीं इनवाइट करना। वाई? जब आप खड़े होकर किसी को इनवाइट करते हो तो यू हैव मोर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप चेक करके देखना, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ बोलना है। मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए। जितने भी लोगों को इनवाइट करना है आपने, तो क्या करना है, वो जो लिस्ट आपके पास पहले बनी होनी चाहिए, भैया ये 20 लोग हैं, मैंने कॉलें करनी। मोबाइल में से निकाल निकाल के नंबर करोगे ना कॉलें, और डाटा अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आपको यार। तो पहले ही डाटा फिल्टर कर लो कि मैंने आज ये 30 कॉलें करनी है। ठीक है, या 20 कॉलें करनी है, या 40 कॉलें करनी है। ठीक है, और खड़े होकर कॉल करनी, चेहरे पे स्माइल लगाकर कॉल करनी। आपकी स्माइल जाती तो नहीं है दूसरी तरफ, ठीक है, लेकिन वाइब्स चले जाती हैं व्हेन यू आर स्माइलिंग। ठीक है, इरिटेट नहीं होना, ऊंची आवाज में थोड़ी सी बात करनी, थोड़ी फास्ट बात करनी नॉर्मल से जितना करते हैं। ठीक है, होम मीटिंग जो हम करते हैं, ऑफलाइन होम मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं जूम के ऊपर, जो हम पहले करते भी थे कोविड टाइम में, उसके ऊपर भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। क्योंकि जो डिस्टेंस पे लोग हैं उनकी आप जो दूर रहते हैं ज्यादा, उनकी आप फिजिकल मीटिंग, होम मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होता, उनको आप जूम पे ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर होता है डायरेक्ट इनवाइट, सीधा ही धंधे की बात की हमने। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब मेरे पास मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें नो लॉस, नो बॉस, नो रिस्क वाला बिजनेस है। तो 2 दिन आप उसको बेनिफिट भी बता सकते हो। ठीक है, आपको पता होगा लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगती है। घूमना फिरना अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, बढ़िया गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। ठीक है, मेरे एक दोस्त है, मैं उनको एक बार मैंने सीधा बात की, उसको घूमने फिरने का शौक था। मैंने कहा यार एक बात बता, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तू हर साल फॉरेन ट्रिप पे जा सकता है, जाना चाहता है? इसके बराबर बोलता हाँ, तो मैं ठीक है भैया घर पे आ जाना। किसी को कुछ बोल सकते हो। होता क्या दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल मेक मिस्टेक्स, लेकिन तब आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। ठीक है, तो फील्ड ही आपका बेस्ट टीचर था, वो आपको सिखा देता है। ये अलग अलग आपको इनवाइट्स बता रहा हूँ, जहां पर जो फिट बैठता है वो बिठा देना आप। ठीक है, फिर तो ओपिनियन सीकिंग इनवाइट, ये हम जो बड़े होते हैं हमसे एज में, आंटी अंकल वगैरह हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनके लिए ये बोल सकते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और घर पे मुहूर्त हमने करना है, आप जरूर आना। ठीक है, और साथ में ब्लेसिंग देना। मुहूर्त नहीं भी बोलना तो बोलना आप घर पे आओ, आपसे सलाह लेनी है। ठीक है, इतने बजे आप आ जाना, किसी को मिलवाना है आपसे, और आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा हमें, कुछ ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, देन हेल्प सीकिंग इनवाइट, जो वार्म सर्कल, जो बहुत ही क्लोज होता है, मान लो कि भाभी है, ननद है, ये वो रिश्तेदार भाई, तो उसको सीधा बुला सकते हो, यार एक मैंने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखी है, तो इतने बजे आ जाना, थोड़ा सा गेस्ट भी होंगे, थोड़ा मिलके वो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ऐसे भी बोल सकते हो वार्म सर्कल के अंदर। ठीक है, फिर क्लब विद अदर ओकेजन इनवाइट्स। ठीक है, जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली सेलिब्रेशन पे बुला सकते हो कि आज हम अपने घर पे एक दिवाली तंबोला कर रहे हैं। ठीक है, दिवाली तंबोला कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे घर पे आना है। ठीक है, बर्थडे पे भी इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये थोड़ा करते नहीं हम एक्चुअली। ठीक है, लेकिन कोई अच्छा ओकेजन है, जैसे दिवाली वाला आ रहा है, तो वो ज्यादा थोड़ा सही रहता है। ठीक है, फिर पर्सनल ग्रोथ, इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को जैसे कुछ भी बोल सकते हो आप, ड्रेसिंग स्किल्स, जहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सिखाने के लिए आप इनवाइट कर सकते हो लोगों को, कि आज हमारे घर पे एक बहुत बढ़िया सेशन है जिसमें आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम सिखाएंगे। तो उसमें क्या करना है, फिर सीधा धंधे की बात नहीं करनी, पहले पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बात करनी, फिर बाद में 15-20 मिनट बिजनेस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए यार बुलाया मुझे इसलिए था, बता रहे हैं ये मेरे साथ मतलब गेम खेला है, कुछ ऐसा नहीं। बी वेरी वेरी जेन्युइन एक्चुअली। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं। फिर प्रोडक्ट बेस
पे भी आप इनवाइट कर सकते हो। जैसे हमारे पास अभी करवा चौथ आने वाला है, तो आप नेल आर्ट के लिए सिखा सकते हो, पार्टी मेकअप बोल के आप लोगों को सिखा सकते हो। उसमें क्या करना, 15 मिनट का नेल आर्ट सिखा दो, जो पार्टी मेकअप करना सिखा दो, फेशियल वगैरह सिखा दो, कुछ हेयर स्पा सिखा दो, कुछ कुछ तंबोला वगैरह बोल सकते हो, है ना, लेडी लव टू प्ले तंबोला, उसके ऊपर आप सिखा सकते हो। तो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड इनवाइट भी आप कर सकते हो दोस्तों, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, पहले आपने जिस पर्पस के लिए बुलाया है पहले वो कवर करना है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको हमने कनेक्ट करना होता है, ठीक है जी। देन फिर जो आपने इनविटेशन किए हैं, और मान लो 2 दिन पहले इनविटेशन दिए, 1 दिन पहले, अब जिस दिन मीटिंग है उस दिन भी आपने उनको फॉलो अप करना है और उनसे कमिटमेंट लेनी है कि आप इतने बजे आ जाना, लेट मत होना, ठीक है, राइट, कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। कुछ आपको दिखाता हूँ इनविटेशन, ये आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ये ऑनलाइन के हैं, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये कोविड का था, ठीक है, ये पैसा वो अपॉर्चुनिटी पैसों वाली, ठीक है, आर यू एलर्जिक टू एक्स्ट्रा इनकम, कुछ ऐसे बना सकते हो आप, नो लॉस नो बॉस। फिर ये बहुत अच्छा है, रेडिएशंस वाला, ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं डू यू वांट टू सेव योर फैमिली फ्रॉम हार्मफुल मोबाइल रेडिएशन। आज हमारे घर पे एक बहुत बढ़िया सेशन हो रहा है कि आप अपनी फैमिली को रेडिएशन से कैसे बचा सकते हो। इसमें हमने कोई और बात नहीं की, सिंपल एक अपॉर्चुनिटी की बात की है, रेडिएशन से वी आर गिविंग सॉल्यूशंस। तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो, हमारे घर पे एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, ये फ्री सेशन है, ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऐसे आप इनवाइट्स भी प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। सेम रोज फेशियल हो गया, कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सॉरी, ये स्किन केयर का हो गया, बॉडी पॉलिशिंग का हो गया। अच्छा, लेडीज लव टू प्ले तंबोला, ऑफलाइन तंबोला कर लो, ये डिजिटल तंबोला लिखा हुआ है, ये जूम का है, आप ऑफलाइन भी ऐसे बना सकते हो। ये अलग अलग इनवाइट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। किस किस तरह की होम मीटिंग होती है, जो अभी थोड़ी बात भी की थी हमने, अपॉर्चुनिटी बेस जिसमें पैसे की बात होगी, प्रोडक्ट बेस जो अभी मैंने ऊपर आपको दिखाए हैं, इसमें हम प्रोडक्ट की थोड़ी ज्यादा बात करते हैं, थोड़ा डेमो वगैरह दिखाते हैं, एंड पे 10 मिनट का अपॉर्चुनिटी करते हैं। सस्पेंस होम मीटिंग, ठीक है, इसमें जैसे मेकअप के लिए बुला लिया आपने, या फेशियल के लिए बुला लिया, 15-20 मिनट उस पर लगा दिए, बाद में अपॉर्चुनिटी की बात कर दी, ठीक है, इसको सस्पेंस अप्रोच बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी दी हुई है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर, मेन मुद्दे की बात समझनी, ठीक है। सो एक अच्छी होम मीटिंग करने की टिप्स क्या क्या है, थोड़ा उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपने एक डेट फिक्स कर ली है ना होम मीटिंग की, देखो कैंसिल करने के फिर कई कारण हो सकते हैं, आपने कैंसिल नहीं करना, ठीक है। मान लो अगर कोई इमरजेंसी भी पड़ गई, ठीक है, तो आप अपने किसी अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो, किसी और की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो मीटिंग कैंसिल नहीं करनी मेन, और थीम फिक्स करना है हर मीटिंग का। अगर आप तंबोला बेस होम मीटिंग कर रहे हो तो उसको प्रमोट करो, थीम सेलेक्ट कर लो, मनी वाला थीम है तो मनी के अराउंड मीटिंग होम मीटिंग घूमेगी, ठीक है। कुछ नेल आर्ट के ऊपर है तो नेल आर्ट के ऊपर होम मीटिंग घूमेगी, ठीक है। तो थीम एक रख लो आप, ठीक है, उससे क्या थोड़ा ना फंक्शन होता है, थोड़ा सा वो बोरिंग सा नहीं लगता एक्चुअली, ठीक है, इंटरेक्टिव सा हमने बनाना होता है उसको, ठीक है। फिर प्रेजेंटर कौन है, ठीक है, एक फिक्स कर लो कि कौन प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। जिसने प्रेजेंटेशन देनी है वो बंदा अच्छी एक बार प्रैक्टिस कर ले जरूर, ठीक है, मतलब कहीं एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशन ना हो जाए, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी अगर इफ यू आर फर्स्ट टाइम प्रेजेंटर, ठीक है। फिर एक गेस्ट की लिस्ट बनाओ, जो मैंने अभी बोला था, इनविटेशन स्क्रिप्ट लिख लो पेपर पे, तो ये थीम है, ये मेरे गेस्ट हैं, इनको मैंने इनवाइट करना है, और इस स्क्रिप्ट के साथ मैं इनवाइट करूंगा, ठीक है। अगर आप न्यू कमर हो तो अपलाइन के साथ बैठ के इनवाइट करो आप, ये मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम अगर आप न्यू कमर हो तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के कॉलिंग करो आप, ठीक है। फिर रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आएगा, ठीक है। और कम, मान लो आप 4 लोगों को इनवाइट करना चाहते हो, मगर चार आप चाहते हो 4 लोग आपके घर पे आए, तो यार सिर्फ 4 इनवाइट नहीं करने आपने, ऐसा कभी नहीं होगा। इवन कि मैं हो गया, सुरेखा मैम हो गए, निशान जी हो गए, अगर वो भी किसी होम मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, और अगर हम में से भी कोई भी चाहे कि यार हमारे 4 गेस्ट जरूर आने चाहिए, तो कम से कम 10-12 लोगों को इनवाइट करना है,
जिन्होंने प्रॉमिस किया भी हम आएंगे। मैं 10-12 कॉलिंग की बात नहीं कर रहा, कॉलिंग तो हो सकता है आपको 25-30 करनी पड़े, उसमें से 10-12 लोग कमिट करेंगे हाँ हम आएंगे, फिर भी वो नहीं आएंगे, चाहे आप कॉल करो, चाहे मैं कॉल करूं, चाहे सुरेखा मैम कॉल करें, लॉ ऑफ एवरेज है। ठीक है, तो आपने पहले मेंटली प्रिपेयर रहना है, दिल पे नहीं ले लेना। ठीक है, अगर आप न्यू कमर हो, आपको 12 लोगों ने बोला था हम आएंगे, वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। हाँ, 10-12 लोगों ने अगर प्रॉमिस किया है तो 4-5-6 लोग आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब सीखा क्या आपने, अगर आप चाहते हो कि 4-5 लोग आपकी होम मीटिंग में आए, तो कम से कम 10-12 लोगों से कमिटमेंट लेनी है और कम से कम 20-25 कॉल करने हैं, तब आपके 4-5 लोग आएंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, सब जगह ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, और ड्राइंग रूम के अंदर सोफे वगैरह होते हैं, अगर आप चेयर्स वगैरह लगा रहे हो तो जितने लोगों ने आपको कमिट किया है उतनी चेयरें नहीं लगानी। अगर 10-12 लोगों ने कमिट किया है तो 10-12 चेयर नहीं लगानी आपने, 4-5 चेयर लगानी है, बाकी जब आएंगे फिर लगा देंगे। ठीक है, खाली चेयर नहीं होनी चाहिए कोई। ठीक है, फिर आपने कम से कम एक बात याद रखना, अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, जहाँ आपने कोई भी डेमो वगैरह भी करना है, तो तैयारी करके करना है, बिना तैयारी के नहीं करना आपने, बिना प्रैक्टिस के नहीं करना। पहले से प्रेपेयर करना है, जहाँ आपके डेमो का सामान पड़ा होगा, डिस्प्ले जहाँ आपने करना है टेबल पे, वो रेडी रखना है। और एक बात और याद रखना, जब गेस्ट आपके जहाँ जिस तरफ बैठते हैं, तो उनकी पीठ की तरफ दीवार दरवाजा होना चाहिए, एंट्री डोर। अगर उनकी फेस के आमने सामने है दरवाजा, एंट्री डोर, तो होगा क्या, जब भी कोई गेस्ट आएगा तो डिस्टरबेंस होगी दोस्तों, उसका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो आपने थोड़ा वो चीज का जरूर करना है, पीठ होनी चाहिए एंट्री डोर की तरफ न्यू गेस्ट की। सेमी फॉर्मल आपका थोड़ा ड्रेस होना चाहिए, जीन वगैरह डालकर या कुर्ता पजामा डालकर मीटिंग नहीं करनी हमने। ठीक है, बी सेमी फॉर्मल। ठीक है जी, वो थोड़ा सा जरूर देख लेना। और फिर टेबल, जो प्रोडक्ट्स का टेबल है, पूरे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए, जो डेमो का सामान है वो रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है यार, आप मीटिंग शुरू होगी, डेमो कर रहे हो और चम्मच रखना भूल गए, और आप गेस्ट से बोलो भैया एक पेन देना अपनी जेब में, और उसके सामने ऐसे ऐसे घुमा रहे हो स्टेरिलिंग के डेमो में, ऐसे नहीं करना। बी वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल रहना आपने, और पूरा डेमो का जो भी सामान सुना डिस्प्ले करना, कुछ कैटलॉग रखने वहां पर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड वगैरह, स्टैंड वगैरह, जो भी आपने करना वो सारा रेडी होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा ना हो भी डॉगी चू 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 कर रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, कार्टून लगा हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कुकर किचन में चिकन धरा हुआ है, जब कोई मसाला लगा रहे हो, फ्रेग्रेंस गेस्ट को आ रही है और ध्यान उनका किचन की तरफ चला गया, ये लगता है पकौड़े पकूड़े तल रहे हैं। ठीक है, जहाँ ये सब्जी बना रहे हैं, तड़का तड़का लगा रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करना मीटिंग के अंदर, अगर आ भी गए तो लॉलीपॉप जो अपने मुद्दी के रलते हैं वो साथ में रखो। कोई भी छोटा बच्चा डिस्टरबेंस करता तो लॉलीपॉप निकाल के मुंह में डाल दो। ठीक है, वो तकरीबन पौना घंटा लॉलीपॉप खत्म नहीं होता चूसते चूसते, और उतनी देर में हमारी होम मीटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ कैंडी वगैरह रख सकते हो। ठीक है, बच्चे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा अवॉइड करना, बच्चों को दूसरे रूम में बिठा दो, बच्चों को कार्टून वगैरह लगा दो कम वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने टिप दे रहा हूँ कि गॉसिप्स नहीं करनी मीटिंग के अंदर यार, कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी, पॉजिटिव माहौल बनाना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना भी आते चुगलियां शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, पॉजिटिव बातें करनी है। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट हमने लोगों को वहां पर देना दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको टिप्स दी। फिर क्या करना क्या नहीं करना, सबसे पहली बात पंक्चुअल रहना है। ऐसा नहीं है यार 5 बजे का टाइम है, 6 बजे मीटिंग शुरू कर रहे हो। ठीक है, अब होगा क्या, लेट आने का कल्चर बिल्ड होता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने 5 बजे बोला है तो 15-20 मिनट वेट कर लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अदरवाइज स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है, अपने जो प्रेजेंटर है उसको एडिफाई करना होता है हमने। ठीक है, ये याद रखना मेरी बात, जो भी प्रेजेंटर है तभी लोग सुनेंगे ना उसको, अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलो भी हाँ जी आज मैंने एक स्पेशल, जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो आए हुए हैं, और ही इज़ वेरी सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, बिजनेस में जो लेवल है उसके हिसाब से एडिफिकेशन करनी है, कम भी नहीं करनी, ओवर भी नहीं कर देनी एडिफिकेशन। ठीक है, जेन्युइन एडिफिकेशन करनी है, और फिर उनको आपने इनवाइट करना है। ठीक है, माहौल पॉजिटिव बनाना है, ये जो होस्ट होता है ना दोस्तों, उसकी ड्यूटी होती है कि माहौल को पॉजिटिव बनाना। ठीक है,
फिर थोड़ा माहौल लाइट भी रखना, थोड़े से जो होम मीटिंग करते हैं जो प्रेजेंटर है, मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़े एक दो जोक याद कर लिया करो, थोड़ा सुना दिया करो, थोड़ा ह्यूमर सा आता है, लोग रिसीविंग मोड में आते हैं, ठीक है, थोड़े से मिक्सअप होते हैं, लोग कंफर्टेबल से होते हैं जब स्माइल चेहरे पे आती है, और आपने हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी है अपनी, ठीक है, चीजों को सिंपल रखना है, डुप्लीकेटेबल रखना है। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ये नहीं हमने शो करना, हमने शो करना है हाउ सिंपल वी आर, ठीक है, चीजों को सिंपल सिंपल तरीके से बताना है, डुप्लीकेटेबल बताना, ताकि लोगों को लगे यार ये तो बड़ा सिंपल सा है यार, ये तो हम बता ही देंगे, ठीक है। चेहरे से नर्वसनेस आनी चाहिए, बी वेरी कंफर्टेबल, चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके जानी चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये जो काम मैंने बताया आपको डूज एंड डोंट्स। अब आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो भैया अभी होम मीटिंग 2 घंटे चल गई, अगर एक बार 2 घंटे होम मीटिंग चल गई ना, उसके बाद अगली बार होम मीटिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसके घर से बाहर होने चाहिए, आपने अपना काम खत्म कर देना। हाँ, कई बार हो सकता है उनका ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है वो 4-5 लोग डिसीजन ले रहे हो शुरू करने का और बोल रहे हैं भी हाँ जी हमें कुछ सिखाओ, फिर आप टाइम लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन आपने अपना काम 1 घंटे से पहले पहले खत्म कर देना सारा का सारा, दैट्स इट, ठीक है। उनको ये बोल दो भी अब आई एम डन फ्रॉम माई साइड, वो चाहे आपको आधा घंटा और बिठा ले, वो अलग बात है, ठीक है। हो सकता है कई बार ऐसा भी करना भी, अगला ऑर्डर देने को तैयार है, अगला बोल रहा भैया 5-5 हज़ार रुपए के 4 ऑर्डर लगाओ, और आप बोलो नहीं 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 मैं बिजी हूँ जी, अभी नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। आपने अपना काम जो है वो 1 घंटे में खत्म कर देना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 10-15-20 मिनट लगाकर डाउनलाइन की ज्वाइनिंग निकल सकती है 4-5, तो लगा के अच्छी क्लोजिंग कर दो, तसल्ली कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मेक इट रूल 1 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, आपने अपना काम खत्म करना है दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताता हूँ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मिनट में आप एडिफिकेशन कर दो, इवेंट की एडिफिकेशन, होम मीटिंग जो करने जा रहे हैं, थोड़ा इवेंट के बारे में बता दो, आज बहुत ही बढ़िया हम इवेंट करने जा रहे हैं, ये वो। दूसरा प्रेजेंटेशन, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताने जा रहे हो, ये दुनिया की सबसे बहुत वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से अपनी जिंदगी बदली हैं, लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं, सिंपल सिंपल हाउस वाइफ ने अपनी गाड़ियां ली हैं, जो जिस तरह के गेस्ट बैठे हुए हैं ना, उसी तरह के प्रोफाइल की सफलता की कहानियां जल्दी जल्दी थोड़ी सी सुना दो आप, ठीक है। फिर जो स्पीकर आ रहा है उसको थोड़ा एडिफाई कर दो, थोड़ा ड्रीम बिल्डिंग कर दो आप 3 मिनट में। अगले 4 मिनट में नेटवर्किंग का कंसेप्ट समझा दो, नेटवर्किंग होती क्या, जो मिडिल मैन वाला होता है। अगले 5 मिनट में कंपनी का प्रोफाइल जरूर बताना दोस्तों, ठीक है, कंपनी का मिशन क्या है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, और 6 मिनट में 5-6 डेमो कर दो, 1 मिनट में एक डेमो तो कर ही देना चाहिए, ज्यादा लंबे नहीं करने चाहिए। मैंने देखा कई बार ना डेमो के अंदर लोग पीएचडी कराना शुरू कर देते हैं, तो भैया हमने पीएचडी नहीं करानी यार, लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनाना, लोगों को डैम्ड बनाना है, ठीक है। तो टू मच नॉलेज इज मोर डेंजरस, ठीक है, उतनी की नॉलेज दो और डेमो करो, खत्म करो काम, ठीक है। फिर आगे बता दो हाउ टू अर्न मनी, 7 मिनट के अंदर हाउ टू अर्न मनी वाला बता दो, जो बेसिक कैलकुलेशन है, 60 पीवी के क्या बेनिफिट है, ठीक है। फिर 60 पीवी का क्या बेनिफिट है, रीपरचेज प्रोग्राम बता दो, लॉयल्टी का बता दो, वाउचर का बता दो, पूरे 60 पीवी में कवर हो जाएगा। फिर बता दो कि भैया 20 लोग अगर आप बनाते हो 60-60 पीवी वाले, तो आप डायरेक्टर बन जाते हो। फिर ऐसे थोड़ा सा बोल दो, 7 मिनट बहुत होते हैं, ज्यादा डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस, ये बोनस, लीडरशिप बोनस, ऐसी शब्दावली नहीं यूज करनी जो वो पहली बार सुन रहे हो, देखो कॉमन वर्ड्स यूज करने हैं। देखो पहली बार ना लोगों को कैलकुलेशन नहीं ज्यादा समझाती, तो बेसिक कैलकुलेशन समझानी है, 7 मिनट बहुत होते हैं बेसिक कैलकुलेशन समझाने में। फिर 8 मिनट लगाओ, सफलता की कहानियां सुनाओ लोगों की, कुछ वीडियोस दिखाता तो छोटी 1-1 मिनट की वीडियो दिखा दो, लोगों की गाड़ियां दिखा दो, लोगों के पे आउट दिखा दो, कोई हाउसवाइफ बैठी तो हाउसवाइफ की कोई फोटो दिखा दो, भैया पहले ऐसी थी अब ऐसे, बिफोर एंड आफ्टर का वो बता दो, कोई एक आधा टेस्टिमोनियल सुना दो, ठीक है। माइंडसेट पे काम करना है। फिर 9 मिनट में क्या काम करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है। कई बार मैंने देखा लोग स्टार्टिंग में बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्लोजिंग करते करते बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। क्लोजिंग पे आपने पूरा अग्रेसिव रहना है, पूछो उनसे कि आपको प्रोडक्ट अच्छे, प्लान अच्छा लगा या लोग अच्छे लगे, 3 ऑप्शन दे दो या 2 दे दो, तो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगा, 3 दिन या 3 दे दो। वो कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट अच्छे लगे, कई लोग बोलेंगे प्लान अच्छा लगा, कई लोग बोलेंगे सब कुछ अच्छा लगा। गलत क्वेश्चन नहीं पूछना, गलत क्वेश्चन क्या है, आपको कैसा लगा। अब भैया इसका तो कोई भी आंसर निकल सकता है, तो आंसर ऑप्शन देनी है हमने, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछना है क्वेश्चन, और आंसर वो देने जो दोनों आपकी फेवर में हो, कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगा। अब दोनों में से एक चीज बोलेगा, या बोलेगा सबको अच्छा, जो भी बोलता है उसका हैंडशेक मिलाओ, बोलो वेरी गुड, वेलकम टू आवर मोदीकर फैमिली। सवाल चाहे आंसर चाहे कुछ भी देता तीनों में से, वेरी गुड, वेलकम टू आवर मोदीकर फैमिली, ठीक है। फिर उनसे बैठकर थोड़ा ऑर्डर बना लो, आप पूछो
अगर वो प्रोडक्ट अच्छे लगे उसको, तो उसको एज ए कस्टमर बना लो, ठीक है। फिर आपको ये अच्छा लगा, नोडिंग जरूर करनी, यस टेक्निक। जब डेमो भी करते हो तो ध्यान से नोट करो, जो मैं बताने लगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डेमो भी करो तो पूछा करो, डेमो अच्छे लगे आपको, ऐसे गर्दन हिलानी है इसमें, बोलेंगे हाँ अच्छे लगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करवा दी बीच में, जब नीले से सफेद रंग होता है ना, ब्लू से व्हाइट होता है स्टेयरिंग के डेमो के साथ, तो बोलो अच्छा लगा, बोले हाँ चलो वेरी गुड जी। इनके एक बार जब तक क्लैपिंग हो सकती है, चेहरे पे स्माइल, जब क्लैपिंग करवाना शुरू करोगे ना, जैसे जैसे लोग क्लैपिंग करते हैं कंफर्टेबल होना शुरू होते हैं, ठीक है। 4-5 बार हाँ जरूर लेनी है होम मीटिंग के अंदर, ये याद रखना। क्लोजिंग जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हो, क्लोजिंग तभी से शुरू होती है, ठीक है। पूछ सकते हो भी, अगर आपको भी 20,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा आना शुरू है तो बढ़िया रहेगा। गर्दन भी ऐसे हिलानी, अगर आपकी गर्दन ऐसे हिल रही तो सामने वाली की गर्दन ऐसे नहीं हिलेगी। क्लोजिंग शुरू से शुरू होती है, एंड पे आके फिर हम पूछो स्टेरिक आपके घर पे कितने वॉशरूम है, बोलेगा इतने हैं, तो ठीक है। स्टेरिक्लीन जो डिसइंफेक्टेंट है या टूथपेस्ट है कितनी डालूं, 4 या 5, अगेन ऑप्शन देनी 2, 4 या 5, वो बोलेगा 2, चलो 2 डालो। अच्छा आपके घर पे पोछा लगना है, सिंगल फ्लोर है या मल्टी फ्लोर है, कितने फ्लोर है घर पे, तो 3 डालूं या 4 डालूं, ऐसे कर करा के ऑर्डर बना लो, ठीक है। क्लियर, ऐसे क्लोजिंग करनी है, ठीक है। फिर उनसे पूछना है कि पेमेंट आप कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे। पैसे मांगने से कभी नहीं घबराना, अगर शर्म आती है रोज शीशे के सामने खड़ जाया करो और बोला करो 2 पैसे। एक क्वेश्चन पूछ लिया करो कि पेमेंट आप रोज शीशे के सामने खड़ के 5-7 बार क्वेश्चन पूछा करो कि पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे ना कैश दोगे, पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे ना कैश दोगे, पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे ना कैश दोगे। पूछा करो, बार बार बोला करो, शीशे के सामने हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। ये आपकी आदत ही बन जाएगी। आप देना कहीं भी प्लान करने जाएगा तो एंड पे आप हाथ ऐसे कर दिया करोगे, फिर पेमेंट आप कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे, ठीक है। मेक इट प्रैक्टिस, ठीक है। तो साथ में जब प्लान होता है फिर थोड़ी रिलेशन बिल्डिंग बनानी होती है हमने। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल होम मीटिंग पता कौन सी होती है, जिस मीटिंग में से एक और मीटिंग निकल जाए। बोलते हैं बैम फैम, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। तो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकलनी चाहिए, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। ऐसा नहीं भी आज होम मीटिंग कर ली, अगली मीटिंग कहाँ पर पता ही नहीं है जी। तो जो भी गेस्ट आते हैं, मान लो तुम बोला ही खिला रहे हो तो बोलो जी हाँ जी, अगला तुम बोला किसके घर पे होगा, ठीक है, वहीं पर बुक करो आप, ठीक है। तो बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर लोगों को हमने चैंपियन बनाना होम मीटिंग में। पहले पहले तो लोगों को होस्ट बनना सिखाओ, ठीक है। लोगों को सिखाओ कन्विक्शन के साथ काम करना और सही तरीके से करना। फिर उनको कोऑर्डिनेटर बनना सिखाओ। मान लो आपने ए के घर पे मीटिंग की थी, फिर ए बी वाले के घर पे करवाएगा और वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ठीक है। अपलाइन से सीखेगा भी कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे मैनेजरियल स्किल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो करना है। कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बिल्डअप करने हमने सिखाने हैं। प्रेजेंटर बनना है। वाई प्रेजेंटर बनना क्यों जरूरी है भैया, कहाँ कहाँ अपलाइन को लेते रहोगे यार। अगर अपलाइन कहीं और होम मीटिंग करने गई है तो आप होम मीटिंग कैसे करोगे फिर। तो प्रेजेंटर हमने बनाना है लोगों को, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आता नहीं एक्टिंग करनी शुरू कर दो, शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्शन का इंतजार नहीं करना, ठीक है। प्रैक्टिस करते 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 थोड़ी गलतियां भी करोगे चलेगा, कोई टेंशन नहीं है दोस्त, ठीक है, राइट। और होम मीटिंग टूल बन जाओ अपनी डाउनलाइन के लिए, मतलब इतने कैपेबल बन जाओ। पहले आप होस्ट बने थे, फिर कोऑर्डिनेटर बने थे, फिर आप प्रेजेंटर अच्छे बन गए, और फिर आपने एक टूल बन जाना, मतलब अपने आप को इस काबिल बना लेना भी आपकी डाउनलाइन आपको लेके जा सके होम मीटिंग पे, तभी तो डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। और फिर होम मीटिंग चैंपियन बनना है। टारगेट रखो अपनी टीम में, भैया इतनी होम मीटिंग करनी है इस महीने, इतना बिजनेस निकालना है, जो भी गोल है उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ होम मीटिंग में कन्वर्ट करो, लेग वाइज कन्वर्ट करो, टारगेट दो सभी को। टीम में जो जो होम मीटिंग करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करो, कल्चर बिल्ड करो, फोटो में डालो होम मीटिंग की, उनको कोई मेडल मूडल डाल दिया करो, हार डाल दिया करो, माहौल बनाओ, टीटीटी करो, रिकॉग्निशन किया करो ऐसे लोगों की। अब जो चीजें नहीं करनी, ब्लंडर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी, ठीक है। ऐसा नहीं है मीटिंग कर दी बुक, बाद में टालने की कोशिश कर रहे हो, नहीं सर कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, कर ली तो कर ली दोस्तों, ठीक है। जस्ट डू इट। नो परफेक्ट टाइमिंग होती है, कोई टाइमिंग टूमिंग परफेक्ट नहीं होती। जल्दी जल्दी जो भी आपने किया है डरो मत, कर दो। गलत भी होगी कोई चक्कर नहीं, कर दो, ठीक है। और कभी दिमाग में ये नहीं रखना यार एक बार मैं क्या बोलते हैं सारे अच्छे अच्छे वो सीख लूं, ठीक है, एक बार सक्सेसफुल होम मीटिंग करना सीख जाऊं, बाद में मैं करूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, करो आप, ठीक है। गलतियां होंगी कोई टेंशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना है, नहीं तो होम मीटिंग फ्लॉप हो जाएगी आपकी। घर का एटमोस्फेयर पॉजिटिव रखना है, प्रोफेशनल रखना है,
जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, डॉगी वगैरह, पेट्स वगैरह हो गए, बच्चे बुच्चे, ये सब शांत रखने हैं, ठीक है, सिंपल रखना है चीजों को, यूनिफॉर्मिटी रखनी है, शॉर्ट रखनी, मीटिंग लंबी नहीं खींच देनी कहीं। नेगेटिविटी कभी पॉजिटिविटी को स्प्रेड नहीं कर सकती, कभी भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं लेके आ सकती। ये जो चिट चैट नहीं होती, जो बातें करते हैं लोग, गेस्ट या होस्ट, कभी भी आपने नेगेटिव बातें नहीं करनी, फ्यूचर की बातें करनी है, ठीक है, वो ध्यान रखना आपने, ठीक है। एडिफिकेशन करके बुलाना है, ठीक है, जो प्रेजेंटर है, जो आपके गेस्ट स्पीकर हैं, उनको एडिफाई करना है, अगर नहीं करोगे तो ब्लंडर कर सकते हो बहुत तगड़ा, ठीक है। नॉट लिविंग बाय एग्जांपल, राइट एग्जांपल सेट करनी है, चेहरे पे स्माइल लानी है, ठीक है। मान लो हस्बैंड वाइफ लड़े भी हुए हैं घर पे, होम मीटिंग है, बाकी लड़ाई बाद में करनी, होम मीटिंग के बाद, चेंज योर मूड्स, ठीक है, राइट, अच्छी एग्जांपल आपने छोड़नी दोस्तों। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का दोस्तों आपने ध्यान रखना है दोस्तों। बिलीव मी, अगर आप एक होम मीटिंग का कल्चर बढ़िया करने में कामयाब हो गए ना, तो आप मिरेकल्स कर सकते हो, आपका हर सपना सच हो सकता है। लास्ट पे एक बात सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा आपको। दो दोस्त होते हैं गांव में, एक का नाम होता है अमरपाल, एक का नाम होता है समरपाल। जो अमरपाल होता है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। एक होता है समरपाल, उसको इंग्लिश तो नहीं अच्छी आती होती, लेकिन वो हर जगह इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, कहीं भी उसको कोई मिल जाए इंग्लिश बोलनी शुरू कर देगा। लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, काफी कुछ उसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो परवाह नहीं करता जो समरपाल होता है। अब उसको पता चल जाता है अमरपाल को इंग्लिश आती है, वो अमरपाल के भी पीछे पीछे होता है, उसको भी तंग करता रहता है टूटी फूटी इंग्लिश बोल के। कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, कॉलेज में भी अमरपाल का इंग्लिश वाला फ्लो अच्छा, लेकिन जो समरपाल होता है वो दोबारा वही हालात, जितनी इंग्लिश आती वो बोलता रहता, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। अब अमरपाल को आती तो अच्छी होती है इंग्लिश, लेकिन होता कि वो ज्यादा यूज नहीं करता। क्यों? वो ना परफेक्ट बंदे की तलाश में रहता है, यार कोई अच्छा बंदा आएगा उसके साथ इंग्लिश बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलनी मैंने। लेकिन जो समरपाल होता है वो परवाह नहीं करता किसी की। लो जी, कॉलेज में उसका नाम होना शुरू होता है। एक दिन वो घर होता है, तो गांव में एक प्रोफेसर साहब आते हैं, उस वो बोलते हैं, यार समरपाल, तू टूटी फूटी इंग्लिश बोलता रहता है, तू शर्माता नहीं है, ठीक है, तुझे यार बुरा नहीं लगता? तू क्यों गलत इंग्लिश बोलता है? तो उसको जब प्रोफेसर साहब बोलते हैं तो वो बोलता है, जी टेंशन ही कोई नहीं, जितनी आती उतनी बोल देते हैं, बाकी लोग सिखा देते हैं, लेकिन मैं हेजिटेशन नहीं करता। तो प्रोफेसर बोलता, चल ऐसे कर, एक लाइन बोलता हूं, उसकी इंग्लिश बना के दिखा। समरवार एक्साइटेड होता बोलता, बोलो जी। तो उधर से ना एक भैंस जा रही थी तालाब के अंदर, तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं, भैंस तालाब में जा रही है, इसकी इंग्लिश बना के बता। समरपाल को क्या बोलते हैं? भैंस तालाब में जा रही है, इसकी इंग्लिश बना के बता। तो समरपाल बोलता है, ओ सर ये तो सिंपल ही बहुत है, भैंस इज गोइंग टू तालाब। वो जैसे ही बोलता है भैंस इज गोइंग टू तालाब, प्रोफेसर हंसना शुरू कर देता है। जैसे वो हंसना शुरू करता है, एक बच्चा होता पास में और बोलते, समरपाल जी तालाब को इंग्लिश में पौंड बोलते हैं। बोलता, अच्छा पौंड बोलते हैं? तो वो क्या करता है, बोलता, भैंस इज गोइंग टू पौंड। एक बच्चा और पास में आता है और बोलता, समरपाल जी जो भैंस होती है ना उसको बफेलो बोलते हैं इंग्लिश में। बोलते, लो जी बन गई बात, बफेलो इज गोइंग टू पौंड। प्रोफेसर बड़ा खुश होता है, तो बोलता, वेरी गुड यार। बोलता, सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ना करता तो मुझे आज कैसे पता चलता तालाब को इंग्लिश में पौंड बोलते हैं और भैंस को इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं। तो सेम दोस्तों, अगर आपको होम मीटिंग करनी अच्छी नहीं भी आती आज, कोई दिक्कत नहीं यार, जस्ट डू इट, करनी शुरू करो। बाकी जैसे जैसे आप गलतियां करोगे ना, फील्ड आपको सिखाता जाएगा, लोग आपको सिखाते जाएंगे, परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। क्यों?
ईस्ट और वेस्ट, होम मीटिंग्स आर द बेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आज का मैं टॉपिक खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।